पर ये आरोप लगा धर्म परिवर्तन का, ये घर वही है। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस ने कार्रवाई की है और यहाँ पर ताला मारा है और ले गए हिंदू जागरण मंच के लोग। लेकिन अगर कोई जा रहा है तो निश्चित रूप से उसको प्रलोभन दिया गया है। तो ऐसे धर्मांतरण कराने वालों को मैं बोलूंगा और करने वालों को बोलूंगा, बाप बदलना संभव नहीं है, फिर भी कोई बाप बदल रहा है तो अपने नए बाप की पहचान रखे, हिंदू सरनेम लिखना छोड़ दे। मानने वाले लोग हैं और हम दुआ प्रार्थना चलाते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं और जो भी अपने मर्जी से आते हैं उन्हीं को हम लोग कुछ सिखाते हैं, वही है, और प्रभु के बारे में बताते हैं, वही हम लोग करते हैं। और किसी को हम जबरदस्ती हम इतनी ही इनके अंदर में दिव्य शक्ति है, लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं, तो इनके पोप का तो घुटना खराब है। उनको क्यों अस्पताल भेजते हैं? उनके ऊपर जल छिड़क के क्यों ठीक नहीं करते? ईसाइयों ने तो क्या है ना, अब हम लोग आते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं और उससे हर रविवार को करते हैं। हर रविवार अच्छा, कितने लोग आ जाएंगे? उन आहुतियों के बीच में ओम यीशु मसीह नमः स्वाहा का एक नया मंत्र जोड़ दिए। तो ओम यीशु मसीह नमः स्वाहा कौन से वेद का मंत्र है? यीशु मसीह का वेद से क्या लेना देना? इस कार्रवाई को लेकर मसीह समाज जो है नाखुश है और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल का अभी वर्तमान में अध्यक्ष बना हूं और एक अध्यक्ष होने के नाते ये इस कार्रवाई को मैं गलत ठहराता हूं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। जिले में कथित धर्मांतरण का मामला फिर से सामने में आया है और इस बार इस मामले को उठाया है हिंदू जागरण मंच में। बोरसी में एक घर में प्रार्थना सभा चल रही थी, जहां पर ये आरोप लगाए गए कि यहां पे प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण किया जाता है। हिंदू जागरण के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर अभी दर्ज की जा रही है, तभी समझ में आएगा पूर्ण होने के बाद कि कौन सी धारा इसमें लगाई जा रही है। पर फिलहाल अभी हिंदू जागरण मंच के वो कार्यकर्ता हमारे साथ में जिन्होंने आरोप लगाया था, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या इन्होंने पाया, क्या क्या इनकी आपत्ति है और किस आधार पर ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा था। एक विषय महत्वपूर्ण यह है कि लगातार जिले में आसपास के क्षेत्र में धर्मांतरण की घटनाएं सामने आती है, पर कुछ कार्रवाई के बाद में कोई बड़ी कार्रवाई अब तक किसी धर्मांतरण के मामले में नहीं हो पाई है। यह भी गंभीर विषय है, देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो पाएगी। फिलहाल बात करते हैं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं से। प्रफुल्ल जी हमारे साथ में है, हिंदू जागरण के जिला सह संयोजक है। प्रफुल्ल भैया, फिर धर्मांतरण का मामला सामने में आया है, बोरसी से इस बार आया है, तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि किस आधार पे अपन कह रहे हैं इसको कि ये धर्मांतरण का मामला है? वहाँ जितने लोग थे सब हिंदू थे, धर्मांतरण हिंदुओं का ही होगा, ईसाइयों का तो नहीं करेंगे ये। और एक वर्डिक्ट है किसका, मद्रास हाई कोर्ट का धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत कि आपको घर में कोई प्रार्थना सभा चलाना है तो कलेक्टर की अनुमति होना। कहीं कलेक्टर की अनुमति नहीं रहती, कोई नियम कानून नहीं मान रहे हैं और हर जगह इनके यहाँ हिंदू पहुँच रहे हैं। और इन्होंने निर्णय लिया हुआ है कि हम जो है मंदिरों में नहीं जाएंगे, हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, उनके पर्व त्यौहार को नहीं मनाएंगे। तो हिंदू समाज ने भी निर्णय लिया है कि हमारा कोई व्यक्ति हिंदू धर्म मानने वाला चर्च नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई जा रहा है तो निश्चित रूप से उसको प्रलोभन दिया गया है। तो ऐसे धर्मांतरण कराने वालों को मैं बोलूँगा और करने वालों को बोलूँगा, बाप बदलना संभव नहीं है, फिर भी कोई बाप बदल रहा है तो अपने नए बाप की पहचान रखे, हिंदू सरनेम लिखना छोड़ दे, है ना। और इतनी ही इनके अंदर में दिव्य शक्ति है, लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं, तो इनके पोप का तो घुटना खराब है। उनको क्यों अस्पताल भेजते हैं? उनके ऊपर जल छिड़क के क्यों ठीक नहीं करते? ईसाइयों ने क्यों बहुत सारे हॉस्पिटल बना के रखे हैं? ये खुद बीमार पड़ते हैं तो क्यों हॉस्पिटल में जाते हैं? और सारी बातें छोड़िए, आज तक के मेडिकल साइंस HIV की दवाई नहीं खोज पाया। ये बोलते प्रार्थना सभा में आओगे तो HIV ठीक कर देंगे, 4th स्टेज का कैंसर ठीक कर देंगे। अरे भैया, इतनी तुम्हारे में दिव्यता है तो कहीं नहीं, दुर्ग के जिला अस्पताल में आओ, गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया जा रहा है, उनमें से 10% मरीज को आप ठीक करके बताओ, हम खुद ईसाई बनेंगे। चुनौती है हमारी। आपकी सारी बातें ठीक है, पर कानून या संविधान ये सबको अधिकार देता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म का पालन अनुपालन करें। ये इजाज़त देता है तो देखो, जहाँ पे आपका अधिकार आता है ना, वहाँ साथ में कर्तव्य जुड़ जाता है। आपको साफ सुथरा पानी मिले ये आपका अधिकार है, तो आप पानी बचाओ, ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य का जो व्यक्ति निर्वहन करता है तो उसको उसका अधिकार खुद मिल जाता है। तो जब इनको अधिकार है कि कुछ भी पालन करें, तो उसमें फिर ये भी जुड़ा हुआ है कि आप फिर विधिवत
आवेदन दो, जो आपको अच्छा लग रहा है जो धर्म, उसमें आप चले जाओ। आप साहू लिख रहे हो, आप आदिवासी समाज का मांडवी वगैरह सरनेम लिख रहे हो, शासन से जो हिंदुओं में पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग को जो सुविधाएं मिलती है वो आप ले रहे हो, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो जो है ईसाइयत की, तो ये तो आप खुद कानून तोड़ रहे हो। और हमसे प्रशासन पूछता है कि इसका प्रमाण क्या है। अरे प्रमाण ही, परिणाम ही प्रमाण है। मतांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, मतलब किया जा रहा है तभी हो रहा है। तो क्या मानते हैं कि क्यों हिंदू इनकी बातों में आ जा रहे हैं, क्यों हिंदू धर्मांतरित हो जा रहे हैं और कैसे हो रहे हैं? कि इसके पीछे बहुत पुराना और एक बड़ा कारण है कि हिंदुओं को उनकी धार्मिक शिक्षा से गुरुकुलों को ख़त्म करके अंग्रेजों ने अलग किया। मैं काले स्वयं बोला था कि मैं भारत में वर्षों रहा, लाखों लोगों से मिला, और दावे के साथ कहता हूँ भारत में एक भी चोर नहीं है, झूठ बोलने वाला नहीं है, कामचोर नहीं है। इसके पीछे का कारण है वहाँ की शिक्षा पद्धति। तो उसको जब तक कि हम नहीं समाप्त करेंगे और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू नहीं करेंगे, तब तक के वहाँ के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकते। तो शिक्षा पद्धति पे जो हमारी चोट हुई गुरुकुलों को समाप्त करके अंग्रेजों द्वारा, मूल कारण तो वो है। लेकिन अभी जो है हिंदू अपने धर्म ग्रंथों के जो सार तत्वों को नहीं जानता, इसलिए ये लोग बरगला देते हैं। अभी मैं एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ, मंथी राम साहू। ये गायत्री मंदिर में वर्षों तक के पुजारी रहा, अब ये कन्वर्ट हो गया है, लेकिन आज भी भगवा कपड़ा पहनता है, पीला कपड़ा, आज भी यज्ञ कराता है और वेद मंत्रों से ही आहुति डलवाता है, और उन आहुतियों के बीच में ओम यीशु मसीहाय नमः स्वाहा का एक नया मंत्र जोड़ दिया। तो ओम यीशु मसीहाय नमः स्वाहा कौन से वेद का मंत्र है? यीशु मसीह का वेद से क्या लेना देना? तो इस प्रकार से ये लोग गुड़ में कड़वी गोली मिला के जैसे गाय को खिलाते हैं, उस टाइप का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को लगता है कि ये लोग भी जो है हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे कन्वर्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने एक गर्म पानी की गंजी में मेंढक को डाला, टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा हुआ, मेंढक कूद के बाहर निकल गया। हम भी उंगली डालेंगे झटके से खींच देंगे। फिर उसने क्या किया, मेंढक को ठंडे पानी के गंजी में डाला और बहुत धीमी आंच में नीचे से गैस चालू कर दिया। तो धीरे धीरे तापमान बढ़ता गया, मेंढक तापमान से एडजस्टमेंट करता गया। एक समय के बाद बाहर निकलने की उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वो उबल के मर गया। यही काम करते हैं, ये एकदम से कन्वर्ट नहीं करते, धीमा जहर है, धीरे धीरे ये असर करता है। धर्मांतरण एक धीमा जहर है, ये बताना है। फिलहाल आइए उनकी बात भी सुनते हैं जहां पर ये कार्रवाई हुई है, क्या कहना है उन लोगों का। अभी जहां पे कथित धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई हुई, उस घर के सामने मैं खड़ा हूं। अनीता बिसरा ये भी यहाँ पर है जी। क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या क्या हुआ यहाँ पर आज? जी, पुलिस वाले लोग, कुछ लोग आए थे और धर्मांतरीकरण कर रहे हो करके आरोप लगाए हैं, और दूसरे देवी देवताओं के बारे में आप लोग गलत शब्द यूज कर रहे हो करके उन लोग आरोप लगाए हैं। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। हम सच्चा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं और हम दुआ प्रार्थना चलाते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, और जो भी अपने मर्जी से आते हैं उन्हीं को हम लोग कुछ सिखाते हैं, वही है, और प्रभु के बारे में बताते हैं, वही हम लोग करते हैं। और किसी को हम जबरदस्ती हम धर्मांतरण नहीं करते। हम कौन होते हैं हम दूसरे का धर्म को बदले? जो अपने मन को बदलता है वही चर्च में आता है। आपने भी आरोप लगाया कि पुलिस ने ये आपके ऊपर कहा कि आप लोग दूसरे धर्म की बुराई कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि जो लोग दूसरे लोग आए थे उन लोग कहे उनके पास किसी ने कंप्लेन किया है, अच्छा, इसीलिए उन लोग बोल रहे थे कि आप दूसरे धर्म के बारे में बुराई कर रहे हैं करके। लेकिन हम नहीं करते हैं बुराई किसी का बुराई करके हमको क्या फायदा? सही बात है। तो ये जो यहाँ पे प्रार्थना सभा चल रही थी, जैसे आज चल रही थी, तो कितने सालों से चल रही है प्रार्थना सभा? 4-5 सालों से चल रहा है, लेकिन हम लोग नए नए आए हैं अभी। अच्छा, आप लोग कब से आए यहाँ पर? 2-3 महीना हो रहा है हम लोग यहाँ आके। ये घर तो आप ही का है ना? जी, हम लोग रहते हैं। तो इसके पहले कौन कर रहा था यहाँ प्रार्थना सभा? इससे पहले एक दूसरे भैया जी थे, वो चलाते थे। अच्छा, रायपुर में है। तो कौन है वो? कौन है वो ना, उसका नाम दौलत राम है। अच्छा, लेकिन हम उनको जानकारी नहीं है, पहचानते हैं, लेकिन अब उन्हीं का है ये। लेकिन क्या है ना, उन लोग गए ना तो इन लोग आए हैं, तो इन खरीद लिया क्या आप लोगों ने? नहीं। अच्छा, किराए पे रह रहे हैं? किराया नहीं, ऐसे ही रह ऐसे ही रह रहे हैं। हाँ, ऐसे ही रहने के लिए दिए हैं। हाँ, अच्छा। तो क्या है ना, अब हम लोग आते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, और उससे हर रविवार को करते हैं? हर रविवार को। अच्छा, कितने लोग आज आए हुए थे यहाँ प्रार्थना करने के लिए? लोग आए थे, कम से कम 7-8 जने आए थे।
7-8 लोग थे बस? हाँ। अच्छा, तो ये 7-8 लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया कि तुम लोग धर्म धर्म परिवर्तन परिवर्तन कर रहे हैं। नहीं करते सर, क्यों करे धर्म परिवर्तन? ये जो 7-8 लोग आए थे, ये लोग कहाँ से आए थे? सब यही दुरुक के हैं, दुर्ग के ही हैं। के हैं। अच्छा, वो कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं, कुछ जानकारी है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमको उसके मालूम नहीं मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, इसीलिए आते हैं। उन लोग भी इस मसीह को मानते हैं? जी। अच्छा अच्छा। उन लोग भी अपनी मर्जी से मानते हैं। तो अभी क्या पुलिस कुछ लोगों को ले गई अपने साथ में? हाँ जी, मेरे हस्बैंड को और एक भैया जी को लेके हाँ, गए मेरे हैं। हस्बैंड को लेके जी, गए। क्या नाम आपके हस्बैंड का? आकाश बेसरा। जी, आपके हस्बैंड को क्या नाम? मनोहर टांडी। दोनों को ले गई है? दोनों को ले गई। क्या बोलकर ले गई? कि तुम लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हो। अच्छा। हाँ। तो अभी जहां पर ये आरोप लगा धर्म परिवर्तन का, ये घर वही है। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस ने कार्रवाई की है और यहाँ पर ताला मारा है और ले गए। हिंदू जागरण मंच के लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि यहाँ पर धर्मांतरण जैसी गतिविधि चल रही है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आप देख सकते हैं नीचे में एक हॉल है, ऊपर में कुछ रहने के लोग हैं और 2 लोगों को, जैसे कि बता रही है महिलाएं, इनके दोनों के हस्बैंड को ले गई है पुलिस। और अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये थाने से मालूम चलेगा। फिलहाल आप चलते हैं थाने और देखते हैं कि क्या कार्रवाई वहां हो रही है। और हिंदू जागरण मंच के, जैसा कि इसके पहले भी आप लोगों ने यही सवाल पूछा था और आप देखते हैं कि धर्मांतरण जैसा कोई मामला नहीं रहता है, वैसे ही आज के दिन भी हमारे अपने लोग आज प्रभु की आराधना कर रहे थे, संडे की आराधना कर रहे थे अपने चर्च में, अपने जमीन पर। और वहां पर कुछ असंवैधानिक लोग, जिन्हें हमारी आराधना पसंद नहीं है, जो हमारे मसीह विरोधी है, वो वहां पर पहुंचे और वहां पर जाकर जो है इस प्रकार से एक माहौल तैयार किया गया कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। और उसकी सूचना यहाँ पर थाने में दी गई, पद्मनाभपुर थाने में दी गई और पद्मनाभपुर के पुलिस के द्वारा जो है वहां पर जाना हुआ और वहां पर जाकर उन्होंने जो है हमारे 2 पास्टरों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन में लाना हुआ है, जिनका नाम है मनोहर तांडे और आकाश बसेरा। और हम लोग चूंकि आज सब चर्च की आराधना में बिजी थे, संडे का दिन है, तो हमारे पहुंचते तक में यहाँ पर जो है FIR उन पर हुई है और उस FIR का हम सब मसीह विरोध करते हैं। और इस कार्रवाई को लेकर मसीह समाज जो है नाखुश है। और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल का अभी वर्तमान में अध्यक्ष बना हूं और एक अध्यक्ष होने के नाते ये इस कार्रवाई को मैं गलत ठहराता हूं और इस विषय को लेकर हम जो है कलेक्टर और SP साहब से जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं। और चूंकि कानून अपना काम कर चुका है और हम यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कानून हाथ में लेना हमारा काम नहीं है, लेकिन सच्चाई के लिए लड़ना हमारे लिए जरूरी है और ये लड़ाई अब हमारी जारी रहेगी। अभी कोर्ट में अपोज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, अभी हम SP साहब से मिलेंगे और कलेक्टर साहब से मिलेंगे और इस घटना के विषय में जो है हम उनको संज्ञान देंगे और देखेंगे कि वो हमारी किस प्रकार से क्या मदद करते हैं। अगर फिर भी मदद नहीं होती है तो हम आने वाले दिनों में जो है एक आंदोलन के रूप में जो है इन बातों को लाकर जो है जिला प्रशासन को जो है जताएंगे कि ये चीजें हमारे विरुद्ध में गलत हो रही है। वो कौन से टेक्निकल पॉइंट्स है जिसके आधार पे अपन कह सकते हैं कि ये मामला बिल्कुल धर्मांतरण का नहीं था? बिल्कुल धर्मांतरण का नहीं है, वहाँ पर कोई किसी का कोई बयान नहीं है, ना वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति मिला है कि जिसने कहा है कि हम इन्होंने मुझे बुलाकर मेरा धर्मांतरण किया है। पुलिस वाले गए थे, पुलिस वालों को ऐसी कोई जानकारी मिली है कि आप पूछ लीजिए पुलिस वालों से, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने FIR किया है कि वो जो जगह है जहाँ पर वो इकट्ठा हुए थे वो जो है घर का मतलब आवास के लिए है और वो प्रार्थना भवन का नहीं था। लेकिन वो चूंकि मतलब थार वाली जमीन है और वहां पर जो है अभी जो डाइवर्शन हुआ है हाउस का ही हुआ है, लेकिन डाइवर्शन चर्च के नाम पे है। और आने वाले दिनों में उन्होंने खुद नगर निगम ने जो है हमें अनुमति दी थी कि आप उसको बना लीजिए और आने वाले दिनों में जो है उसे हम जो है चर्च के नाम पे उसको कर देंगे करके। आरोप लगा रहा है कि बिना प्रशासन की जानकारी के प्रार्थना सभा वहां आयोजित की जा रही थी। प्रार्थना सभा के लिए प्रशासन को जानकारी देने वाली जैसी बात हम जहां तक मैं उसे सही नहीं मानता उन लोगों के लिए जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है। यदि देखिए, प्रार्थना करने की स्वतंत्रता हर किसी को है, ये संविधान की स्वतंत्रता जो हम सबको मिली हुई है। प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, अपने आराध्य की पूजा करने के लिए परमिशन जैसी क्या बातें हैं मुझे समझ में नहीं आती। आज प्रार्थी प्रदीप सिन्हा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया कि बोरसी में एक आवासीय मकान में हिंदू देवी देवताओं को के प्रति भद्र टिप्पणी के विषय में सभा करके कथित व्यक्तियों के द्वारा वहां पे टिप्पणी की जा रही है। उक्त लिखित आवेदन पर थाना पद्मनाभपुर में धारा 299 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध करके 2 व्यक्ति को हिरासत में लिए हैं, जिनके खिलाफ में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।